धमतरी की करते हैं, जहां जिले के मगरलोड क्षेत्र में लगभग 25 साल पहले करोड़ों की लागत से बना राजा डेरा जलाशय टूटने लगा है। जानकारी के अनुसार जलाशय के टेल एरिया के पास करीब 12 फीट चौड़ा तटबंध पूरी तरह से ढह गया है, जिससे नाले में बांध जैसी स्थिति बन गई है। बताया ये भी जा रहा है कि जलाशय निर्माण के समय से ही कार्य में अनियमितताओं की शिकायतें होती रही हैं, लेकिन प्रशासन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। कुछ साल पहले क्षतिग्रस्त हुए गेट की सिर्फ लीपापोती कर सुधार किया गया था। अब बांध टूटने से आसपास के खेतों में पानी भर गया है, जिससे धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। तो चलिए धमतरी चलते हैं। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए भोजराज जुड़ चुके हैं धमतरी से, और ये खबर सामने आई है भोजराज, जहां पर भारी मात्रा में अब पानी भी बह रहा है। बांध में पहले से ही अनियमितताएं थी, लेकिन अब परेशानी का सबब बन पड़ा है। क्या कुछ डिटेल? जी देखिए, जिला मुख्यालय से 44 किलोमीटर दूर राजा डेरा जलाशय का यह घटना है, जहां रविवार की सुबह 7 बजे से ये बांध के टेल एरिया के पास 12 फीट चौड़ा ये टूट चुका है। लगातार पानी का बहाव हो रहा है। नालों और जंगल खेतों की ओर ये पानी का बहाव हो रहा है, लेकिन अभी तक जल संसाधन विभाग इस पर किसी भी तरह से एक्शन नहीं लिया है, न ही बांध से किसी तरह पानी का बहाव रोकने की कोशिश प्रशासन के द्वारा की जा रही है। 24 घंटा पूरे हो गए हैं, लेकिन अब तक प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दिया है। लगातार पानी, हजारों लीटर पानी की बर्बादी वहां पे हो रही है। बांध का निर्माण 25 साल पहले किसानों को सिंचाई सुविधा मुहैया कराने के लिए बनाया गया था, लेकिन बांध बनने के बाद से ही लगातार शिकायत हो रही थी गुणवत्ता को लेकर कि खराब मटेरियल से यह बांध का निर्माण किया गया है। लेकिन उस वक्त न ही शासन ध्यान दिया, न ही प्रशासन ध्यान दिया, जिसका नतीजा है कि आज वो बांध टूटने के कगार पर है और 12 फीट चौड़ा टूट भी चुका है, लेकिन अब प्रशासन को ध्यान नहीं दिया है। किसान अब चिंतित नजर आ रहे हैं। किसानों का फसल कट कर तैयार है, कुछ किसानों का कटाई अभी शुरू हुआ है। ऐसे में किसान चिंतित हो रहे हैं, क्योंकि पानी आ जाने से उसके फसल चौपट हो सकती है, फसल नुकसान हो सकता है, तो किसान बेहद चिंतित में है। जी, तो किसान बेहद परेशान है। देखना होगा आगे क्या कुछ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए भोजराज।